क्वेश्चन 16 देखिए, लेट एफ जेड टू जेड एंड जी जेड टू जेड डिफाइंड है और एफ एन है आपका 3n, यानी जब इसमें आप n की जगह कोई इंटीजर रखोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, यानी रेंज भी इंटीजर हो गई। और यहां पर जी एन जो है, अगर ये n 3 का मल्टीपल हुआ तो ये होगा n/3 और अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये होगा 0। और वो कह रहा है कि गॉफ और तो आइडेंटिटी दिखाना है एंड फॉग आइडेंटिटी नहीं आएगा, ये हमें दिखाना है। तो आप देखो, गॉफ की हम बात करें तो दिस इज f, दिस इज g एंड दिस फंक्शन इज गॉफ। तो गॉफ के लिए दिस इज रेंज ऑफ f एंड दिस इज डोमेन ऑफ g। तो अगर रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g का सबसेट बन जाती है तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आप देखो, डोमेन z रखोगे तो रेंज भी z है, z रखोगे तो रेंज भी z है, यानी सभी की डोमेन भी z है और रेंज भी z है। तो आप लिखोगे कि डोमेन रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। f की रेंज डोमेन ऑफ g के बराबर है, विच इंप्लाइज कि जो गॉफ फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ रेंज ऑफ g जो है वो डोमेन ऑफ f के बराबर है, सो फॉग भी एग्जिस्ट करता है। बट अब वो जैसा शो करने के लिए कह रहा है वैसा हम शो और कर देते हैं। यहां पे पहले हम निकालते हैं गॉफ, गॉफ ऑफ n निकाल लेते हैं या फिर x निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां रखो, ये हो जाएगा g ऑफ fx। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको ना n ले लो क्योंकि n की टर्म्स में दे रखा है। x ले लोगे तो भी हो जाएगा बट थोड़ा सोचना पड़ेगा। fn क्या है, 3n, तो ये आ गया g ऑफ 3n। अगर x लेते तो 3x आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो g में फंक्शन हम रख रहे हैं वो 3 का मल्टीपल है, डेफिनेटली 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 का मल्टीपल है। तो gn जो है वो हमारा होगा n/3। हमें चाहिए g3n, जहां पर भी n है वहां 3n रख दो, सो 3n/3 यानी कि n। तो जो गॉफ ऑफ n है वो n आ रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो गॉफ तो आइडेंटिटी आ गया। फॉग और निकालते हैं, तो फॉग ऑफ n ये हो जाएगा f ऑफ gn। अब यहां केस है, gn में 2 केसेस हैं तो दोनों हमें लेने पड़ेंगे। ज़रा चेक करें कैसे। तो जो fn है वो क्या हो जाएगा, gn देखिए ज़रा हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि gn हम यहाँ पे पुट करें, हो सकता है कि जो gn है वो n/3 हो, तो ये केस बन सकता है। या फिर हो सकता है कि जो gn है वो 0 हो। ये दोनों केसेस यहां पे बन सकते हैं। इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो fn/3 क्या आएगा, यहां रख देंगे 3n, तो फॉग आ जाएगा, जो फॉग है वो आ जाएगा 3 × n/3 एंड 0 रखोगे तो 0, यानी जो फॉग है वो 2 केसेस हमारे पास आ रहे हैं, n और 0। तो आप कह सकते हो कि जो फॉग है वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो फॉग है हमारा वो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। चाहे एक भी केस ऐसा हो जहां पर ना हो तो हम यही कंसीडर करेंगे कि फंक्शन नहीं है।